अस्सलामु अलैकुम। हबीब, नगमा, संतोष, निम्मो, नासिर जलाल, मज़र शाह, मुनव्वर सईद, नासिरा, नईम हाशमी, मीना दाऊद, चुन चुन, खालिद सलीम मोटा, अली इजाज़, अलबेला और मीना चौधरी जैसे फ़नकारों पर मुश्तमिल ये फ़िल्म हमीद फिल्म्स के बैनर तले तैयार की गई, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमीद चौधरी थे। फ़िल्म की कहानी नासिर जलाल ने लिखी, अक्सबंदी इकबाल शम्स और सईद खोखर ने की। पंजाबी ज़बान की यह फ़िल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1973 की इस 78वीं फ़िल्म का नाम था शराबी। फिल्म की इब्तिदा दो हम शक्ल इंसानों शामू और चौधरी बरकत अदाकार संतोष से होती है, जिनमें शामू अपना सब कुछ लुटाकर एक तवाइफ जहरा अदाकारा मीना दाऊद के कोठे पर रहकर इसलिए शराबी बन जाता है कि उसकी बेटी उनके पास होती है। दूसरी तरफ गांव में बरकत बीवी के मरने के बाद फजला अदाकारा नासरा से अपने बच्चों की खातिर शादी करता है, मगर अपना बच्चा पैदा होने के बाद फजला सौतेली माँ के रूप में सामने आ जाती है। चौधरी बरकत अपने बड़े बेटे असलम को पढ़ने विलायत भेज देता है, मगर उसके पीछे फजला और उसका भाई जामू अदाकार मज़र शाह उसके दूसरे बेटे अख्तर को गायब कर देते हैं। बरकत वापस आकर फजला पर बहुत चिल्लाता है। इधर शामू से बेजार तवाइफ एक दिन उसे छोड़कर चली जाती है और शामू को शराब के नशे में धुत देखकर गांव से आए जामू को एक मंसूबा सूझता है और वो बरकत को धोखे से कैद करके शामू को बरकत बनाकर घर ले आता है। वक्त गुजर जाता है और जामू बरकत के छोटे बेटे अख्तर अदाकार मुनव्वर सईद, जिसका नाम उसने बक्कू रखा होता है, उसको बताता है कि कैद में मौजूद बरकत उसकी मां का कातिल है। यहां तक कि जब बरकत का बड़ा बेटा असलम अदाकार हबीब बाहर से वापस आता है तो फजला और जामू घर की बर्बादी का जिम्मेदार असलम के ताए रहमत अदाकार नईम हाशमी को ठहराते हैं, जिसकी बेटी रजिया अदाकारा नगमा से असलम मोहब्बत करता है। अब असलम का दिल रजिया से मुतनफर हो जाता है और रजिया के बाप के रिश्ते की बात करने पर फजला उसकी बेइज्जती कर देती है। जामू चाल चलकर रहमत के खिलाफ मंशियात का पर्चा कटवा कर उसके घर पुलिस भेज देता है, जिस पर बेइज्जती के गम से रहमत मर जाता है। जामू इस तमाम बात की जिम्मेदारी बरकत और असलम पर डालकर रजिया के जहन में उनके खिलाफ नफरत डाल देता है। यूं असलम और रजिया में दूरियां बढ़ जाती हैं। रजिया अब खुदकुशी करने की कोशिश करती है, मगर असलम उसे बचा लेता है। फजला रजिया के घर आने पर असलम की मुखालफत करती है, मगर जामू असलम के कान में ये बात डाल देता है कि रहमत ने रजिया की मंगनी बक्कू से कर दी थी। फजला और जामू चालाकी से असलम और बक्कू का मुकाबला करवा देते हैं कि जो जीतेगा वो रजिया से शादी करेगा, लेकिन असलम ये मुकाबला जीत जाता है और रजिया से उसकी शादी हो जाती है। अब जामू और फजला बरकत यानी शामू को जहर देकर मारने की कोशिश करते हैं, मगर उस रात वो जहरीली शराब नहीं पी पाता। ये देखकर जामू और फजला परेशान हो जाते हैं। अब फजला रजिया के किरदार को असलम के सामने गलत साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करती है और असलम भी उससे बदजन हो जाता है। बरकत यानी शामू से मिलकर रजिया को पता चलता है कि शराब अब उसकी जरूरत बन चुकी है और वो उसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए वो उसके लिए शराब का बंदोबस्त करती है, मगर असलम और फजला उसे पकड़ लेते हैं और खूब जलील करते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर शामू रजिया की हिमायत में आ जाता है और फजला और असलम को बेइज्जत कर देता है। अब जामू और फजला रजिया और बरकत को असलम और बक्कू से मरवाने का मंसूबा बनाते हैं, जहां जामू ये राज उगलता है कि बक्कू ही असल में अख्तर है, मगर ये बातें शामू सुन लेता है। अब असलम रजिया के धोखे में बाजारे हुस्न से लाई जकिया अदाकारा निम्मो को गोली मार देता है और पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। अगले दिन जब अचानक जोहरा का एक बंदा जकिया को मिलने आता है तो शामू उसे पहचान जाता है और वहीं उसे ये पता चलता है कि जकिया उसकी बेटी है। शामू का नाम सुनकर सब चौंक जाते हैं। तब शामू सबको सारी सच्चाई बताता है, मगर जामू उसे मार देता है। उधर रजिया जाकर बक्कू को उसकी हकीकत बताती है कि वो ही असल में असलम का भाई अख्तर है, जिसे सुनकर बक्कू यानी अख्तर को सच्चाई का पता चलता है और वो तय खाने में जाकर जामू और इसके गुंडों को मारकर बरकत को आजाद करवाता है, मगर खुद बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ असलम भी रिहा होकर आ जाता है और उसे पता चलता है कि बक्कू उसका भाई अख्तर है, मगर अख्तर शदीद जख्मी होने की वजह से मर जाता है और यूं फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। माला, सबीहा खानुम, रूना लैला, मैडम नूरजहां, परवेज़ मेहदी और गुलाम अली के गाए गानों की शायरी ख्वाजा परवेज़, नाजिश कश्मीरी और मसूद मुनव्वर ने की, जिसका म्यूज़िक बख्शी और वज़ीर की जोड़ी ने तरतीब दिया। 8 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूरजहां का नचदी फिरे जोगन तेरी, नचदी फिरे जोगन तेरी, तू ते सजाए दुनिया मेरी, माला के आ वेख ले आके सजना
چھیل جوانیاں، یہ گیت اداکارہ نغمہ پر پکچرائز ہوا۔ ریجاں دی تصویر دے پرزے ہنجواں نال نہ جڑدے نے، یہ گیت اداکارہ نغمہ پر عکس بند ہوا۔ میں تے کول کے شراب وچ پیتے دکھ نے، یہ گیت اداکارہ نغمہ پر فلمایا گیا۔ پرویز مہدی کا دم لگے دم توکھا نہ غم، یہ گیت علی اعجاز اور البیلا پر شوٹ ہوا۔ غلام علی کا سونیاں اوئے مکھ تیرا سجری سویرے، یہ گیت اداکار ناصر جلال پر پکچرائز کیا گیا۔ سبیحہ خانم کا سونیاں اوئے مکھ تیرا سجری سویرے، یہ گیت اداکارہ نیمو پر عکس بند ہوا۔ رونا لیلا کا میرا سال 16واں مینوں شوق پیار دا، یہ گیت اداکارہ مینا چودھری پر فلمایا گیا۔ ناظرین، یہ فلم 30 نومبر 1973 بروز جمعہ ریلیز ہوئی۔ کراچی میں اسے ایروز، راکسی، ریجنٹ، سوسائٹی، مسعود، سنگیت، فیصل آباد کے طارق، راولپنڈی کے ناویلٹی، گجرانوالا کے ریجنٹ، سیالکوٹ کے ریکس، لاہور کے مون لائٹ، شبنم، نیلم، شالیمار، ساحل اور گلیکسی میں پیش کیا گیا۔ اپنے علاقوں کے سینماؤں کی معلومات دینے پر ہم جناب زوار کامریڈ، عبدالکلام، رشید ناز، قدیر رانا، شرافت حسین اور تصور ملک کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، فلم تو تھی مگر عجیب اور بے تکی۔ شرابی نام ہونے سے اور سنتوش کا رول شرابی ہونے کے باوجود سنتوش کے فلم میں سینز انتہائی کم تھے۔ پوری فلم فضلاں اور جاموں کے گرد ہی گھومتی رہی۔ حقیقت میں حبیب، سنتوش، منور سعید اور نغمہ جیسے اداکاروں کو اس فلم میں بھرپور طریقے سے ضائع کیا گیا۔ ناصر جلال یعنی کہ انور کے سینز اتنے غیر اہم تھے کہ فلم میں وہ انتہائی غیر ضروری لگتے تھے، اور اگر وہ نہ بھی ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ حقیقت میں ناصر جلال نے مصنف ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ حبیب کا کوٹھے پر جا کر شاموں کی بیٹی کو لے آنا ایک عجیب اور بے تکی بات تھی، لہذا اس فلم کے ساتھ بھی وہی ہوا جو بے تکی فلموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگے تسی آپ سمجھدار ہو۔ تو ناظرین، یہ تھا فلم شرابی کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔